राधे राधे। खेतों में धान की फसल तैयार और इसके साथ ही रबी के सीज़न का आगमन। बहुत सारे किसानों के खेत खाली पड़े हैं, उसमें रबी के सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। इन खेतों में भी धान के फसल की जैसे ही कटाई होगी, किसान रबी के बीजों की बुआई करना चालू कर देंगे। रबी की एक मुख्य फसल है मसूर की फसल। आज बड़े पैमाने पर हमारे देश में मसूर की खेती की जाती है। मसूर की बुआई में एक किसान किस प्रकार का समय प्रबंधन रखे, किस प्रकार से खेतों की तैयारी करे, किस प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करे, किन प्रकार के बीजों का चुनाव करे, सीड ट्रीटमेंट क्या हो और जर्मिनेशन के बाद का प्रबंधन क्या हो, इन सभी विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डालने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, मसूर दलहनी की एक मुख्य फसल है और बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसकी खेती की जाती है। मैं बिहार के पटना के धनरुआ और इस इलाके में भी मसूर बड़े पैमाने पर किसान लगाते हैं। मसूर की खेती का जो मुख्य समय है वो 5 नवंबर से शुरू हो जाता है। 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मसूर का सही समय है। इस समय में मसूर की फसल के अनुकूल जो टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 28 डिग्री का, वो टेम्परेचर आपको मिलता है और इस टेम्परेचर में बोई जाने वाले मसूर की फसल का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है। समय प्रबंधन के बाद जो है वो खेतों की तैयारी का काम चालू होता है। जो खेत खाली पड़े हैं जिसमें धान की फसल नहीं लगी है, उसकी तैयारी किसानों के लिए आसान है, लेकिन जिन खेतों में धान की फसल लगी हुई है उन खेतों में मसूर की फसल की बुआई से पहले एक जो बड़ी समस्या है वो है पराली की समस्या। पराली की समस्या से एक किसान कैसे निपटे? ज़्यादातर किसान घर से बाहर निकलते हैं, इन परालियों में आग लगा देते हैं। उसका क्या नुकसान होता है आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस रास्ते के चयन का सुझाव कभी नहीं देता। आज 11 अक्टूबर है, 5 नवंबर से बुआई चालू होगी और उसको आप 20 नवंबर तक कर सकते हैं। वैसी स्थिति में आपके पास टाइम है, क्योंकि ये धान कल से परसों तक कटने चालू हो जाएगी और टाइम रहने के कारण आप डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फसल अवशेषों से छुटकारा पाने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फसल अवशेष आपके अगली फसल के लिए खाद का काम करते हैं। अगर आप डीकम्पोजर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए जो काम बनता है वो ये कि पराली को मजदूरों की मदद से एक समान पूरे खेतों में फैला दें और इन खेतों की एक अच्छी जुताई करवाएं। जुताई करवाने के बाद फिर मैं यही कहूँगा कि अगर एक किसान के पास समय है तो जुताई के बाद खेतों में पानी घुसा दें। उसके 1 हफ्ते बाद जब ये खेत दोबारा जुताई के लिए तैयार होते हैं तो एक जुताई करवा के, मतलब ट्रैक्टर से एक चास हमारे यहाँ बोलते हैं, एक चास करवाने के बाद हमें किन प्रकार के बीजों के साथ आगे बढ़ना है। मार्केट में आपके पास कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं मसूर की खेती में, मसूर की फसल में। आप पूसा शिवालिक का चुनाव कर सकते हैं, जवाहर मसूर का चुनाव कर सकते हैं, RPL 81 का चुनाव कर सकते हैं, IPL 316 का चुनाव कर सकते हैं, BL मसूर 103 का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में जो मसूर बड़े पैमाने पर बोई जाती है और जिसका मार्केट में अच्छा डिमांड है, उस मसूर का भी चुनाव कर सकते हैं। आप बाज़ार से बीज ले सकते हैं या फिर घर पे आपने जो बीज पिछले साल उपजा रखे हैं उनको सुरक्षित रख रखा है, उन बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं। घर के बीज अगर होते हैं तो आपका सीड ट्रीटमेंट का जो है वो महत्व बढ़ जाता है। आपको विशेष रूप से सीड ट्रीटमेंट करना होता है। बीजों का चुनाव करने के बाद मसूर की फसल में सीड ट्रीटमेंट एक किसान का अगला कदम है। यहाँ पे आप अपने बाज़ार में उपलब्ध कई प्रकार के फंगिसाइडों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। आप थीरम का चुनाव कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का चुनाव कर सकते हैं, आप साफ का चुनाव कर सकते हैं, रोको ले सकते हैं, वायर की नोटिवो ले सकते हैं।
टिल्ट ले सकते हैं। दलहनी फसलों में हम FIR विधि से अपने सीड ट्रीटमेंट का सुझाव देते हैं। तो अगर आप FIR विधि से सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसी दवा आ गई है जो आपको इन तीनों विधियों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक ही सीड ट्रीटमेंट से आपका काम चल जाता है। और अगर आपको वैसा करना होता है तो आप UPL का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सिजेंटा का वाइब्रेन। इन दवाओं से, इन फंगीसाइड से आप अपने बीजों का सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप इन में से किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करके अपने बीजों को उसमें अच्छी तरह से मिला देते हैं, मिलाने के बाद कुछ देर के लिए छाया में रख दें। फिर किसान खेतों पे चले। बीजों की बुआई से पहले खेत की उर्वरक शक्ति को देखते हुए आपको एक स्पेशल डोज की जरूरत पड़ती है खाद की। उसमें एक किसान TSP के साथ जा सकता है, SSP के साथ जा सकता है, DAP के साथ जा सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है। अगर आप SSP के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, जो कि मैं मसूर की फसल में अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे प्रति एकड़ 1 कट्टा SSP 50 kg, 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर। SSP में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए हमें 15 से 20 किलो यूरिया यहाँ पे मिक्स करना होता है। इसके अलावा आधा kg फंगीसाइड आप साफ ले सकते हैं, आप रोको ले सकते हैं। इन सभी को आपस में मिक्स करके खेतों में बिखेर दें। बिखेरने के बाद अगर आपके पास सीड ड्रिल की सुविधा है तो सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों की बुआई आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, जैसा मेरे इलाके में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है। तो हमारे यहाँ छिट्टा विधि से मसूर के फसल की बुआई की जाती है। और अगर हम छिट्टा विधि से मसूर के फसल की बुआई तो करते हैं तो बीज की मात्रा हमें बढ़ाकर रखनी पड़ती है। वैसी स्थिति में हमें 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज अप्लाई करना पड़ता है खेतों में। बीजों को खेतों में बिखेर कर हमें एक हल्की जुताई और उसके साथ साथ पाटा खेतों में लगा देना होता है। क्योंकि हमने खेतों का पलेवा कर रखा है, पानी एक जुताई के बाद उसमें घुसा रखा है, तो खेतों में पर्याप्त नमी आपको मिल जाएगी, नमी की समस्या नहीं रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादा नमी है तो आप 1-2 दिन लेट कर सकते हैं बुआई। 1 हफ्ते के बाद जब अपने खेतों पे जाते हैं तो आपको पौधे मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, जब मसूर की पौध जो है वो 20 से 25 दिन की हो जाती है और अगर एक किसान के पास सिंचाई की सुविधा है तो यहाँ पे अपनी पौध को 100% सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। और वो जो सिंचाई होती है वो हल्की सिंचाई होती है। स्प्रिंकलर है तो मच बेटर, अगर नहीं है तो ट्यूबवेल को चालू करके पंप के माध्यम से मजदूरों के द्वारा खेतों में पानी छिड़क दे। और इसके 2 से 3 दिन बाद एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और NPK 19-19-19 1 किलो 1 एकड़ के लिए, इन तीनों को अलग अलग घोल तैयार करके एक साथ स्प्रेयर टंकी में डाल के और अपने इस फसल पे फोलियर स्प्रे अगर एक किसान करवा लेता है तो इससे आपकी फसल को एक पुशअप मिलता है विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ने का। लगभग मसूर की फसल में एक किसान का सारा प्रबंधन खत्म। इस पे अंतिम अवस्था में जब आपकी फसल फूल के आसपास हो तो वहां पे पाले की समस्या देखने को मिलती है। प्रारंभिक में उकटा रोग की समस्या मिलती है, उसका उपचार आपने स्पेशल डोज में फंगीसाइड मिलाकर कर दिया। लेकिन जो पाले की समस्या है वहाँ पे अगर मौसम उस पालानुमा बना हुआ है तो आपको एक फंगीसाइड का स्प्रे यहाँ पे और लेना होता है। और इससे किसान को किसी भी कीमत पे हिचकना नहीं चाहिए, वरना ये पाले की समस्या है जो आपके फसल को 100% खत्म कर जाएगी। इस अवस्था में अगर एक किसान
इस पाले की समस्या से अपनी फसल को बचा लेता है, तो ये मसूर की फसल आपको उम्मीदों से ज़्यादा उत्पादन दे जाएगी, आपको एक अच्छा मुनाफा दे जाएगी।